नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यात्रा की सीरीज में दोस्तों आज हम पंच कैलाश में से एक श्रीखंड महादेव का दर्शन करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे ऑलरेडी किन्नर कैलाश और आदि कैलाश और ओम पर्वत की वीडियो डली हुई है। अगर दोस्तों आप इच्छुक हैं, वहां की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों श्रीखंड महादेव हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थस्थल है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। और दोस्तों यहाँ की यात्रा जुलाई और अगस्त महीने में की जाती है। श्रावण मास में यहाँ की यात्रा प्रारंभ होती है। दोस्तों श्रीखंड महादेव का टोटल ट्रैक लगभग 32 किलोमीटर का है, जिसे हमें पैदल चल के पूरा करना पड़ता है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम श्रीखंड महादेव तक कैसे पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के लिए सुगम और सरल रास्ता क्या हो सकता है। दोस्तों हमारे पास वहाँ पहुँचने के लिए तीनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपका शिमला रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, और शिमला एयरपोर्ट भी हमारा सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट होगा। और शिमला और से आगे हमें दोस्तों जौन गांव के लिए जाना पड़ेगा, जो कि शिमला से लगभग 178 किलोमीटर्स है। दोस्तों अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आप दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से आप आ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप शिमला से भी बस ले सकते हैं जौन गांव के लिए। जौन गांव के लिए दोस्तों हर घंटे पे शिमला से बस अवेलेबल है, तो आपको शिमला से या फिर चंडीगढ़, दिल्ली से आने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जौन गांव दोस्तों हमारा बेस लोकेशन होगा। जौन गांव से हम अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे। जौन गांव के अंदर दोस्तों आप अपना होटल्स, रूम, गेस्ट हाउस जो भी आपके बजट के हिसाब से लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों जौन गांव के अंदर बजट की बात करें तो आपको 400-500 से स्टार्ट होकर के 2000-2500 तक के रेंज में आपको होटल्स, गेस्ट हाउस और रूम्स मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों खाने पीने की भी बात करें तो खाने पीने के लिए भी वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, तो आपको लिमिटेड भोजन या फिर लिमिटेड रूम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। आप हाई क्लास रूम देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों हम श्रीखंड महादेव के बारे में जान लेते हैं। श्रीखंड महादेव यहाँ पे पूर्ण रूप से स्थापित हैं। दोस्तों मान्यता है और पुराणों में विवरण है इसका कि जब भस्मासुर नाम का राक्षस, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, भस्मासुर नाम का राक्षस था जो कि शिव जी से वरदान लेकर के और शिव जी को ही परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। उसी से बचने के लिए भगवान विष्णु ने उससे नृत्य के जाल में फंसाया था और उसे यहीं पे भस्म किया था। दोस्तों आज भी मान्यता है कि उस जगह की मिट्टी और पानी लाल दिखाई देते हैं। तो आप जाएं दोस्तों, जब भी आप श्रीखंड महादेव जाएं तो वहाँ का मिट्टी का और पानी का एक बार अनुभव जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका वहाँ पे क्या अनुभव रहा है। चलिए दोस्तों हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हम जौन गांव से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। वहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर चलने के बाद हमारा सिंघाड़ विलेज आता है। सिंघाड़ विलेज पहुँचने पर वहाँ पे दोस्तों हमारा बेस कैंप है। बेस कैंप आप या तो जौन गाँव में ले लीजिए या फिर आप चाहें तो सिंघाड़ में भी अपना बेस कैंप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको भोजन और खाने पीने की सुविधाएँ मिल जाएंगी। उसके बाद वहाँ से दोस्तों हमारी यात्रा स्टार्ट होगी, चढ़ाई स्टार्ट होगी, ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, जो कि थाचुरू तक जाती है, जो कि आपके सिंघाड़ से थाचुरू की बीच की दूरी दोस्तों 12 किलोमीटर की है। और इस बीच में आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, तो दोस्तों काफ़ी संभल करके और काफ़ी आराम से आप यात्रा करें। और इस यात्रा को दोस्तों डांडी धार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों थाचुरू के बाद आपका ठाकुरू एक और आपके लिए आधार शिविर होगा, जहाँ पे आपको भोजन और टेंट की फैसिलिटी उपलब्ध होती है, जहाँ पे दोस्तों आपको रहने खाने की व्यवस्था मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमें काली घाटी देखने को मिलता है। काली घाटी दोस्तों माँ काली का निवास स्थान माना जाता है, और अगर मौसम साफ रहेगा तो आप वहाँ से ही श्रीखंड महादेव का दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम काली घाटी से आगे बढ़ेंगे। काली घाटी से दोस्तों 1 किलोमीटर की हमारी डाउन हिल स्ट्रेच है, जिसका नाम दोस्तों भीमतलाई है। भीमतलाई के पास ही दोस्तों थोड़ी दूरी पे कुंसा घाटी है, और यहाँ से अगले 3 किलोमीटर के बाद दोस्तों हमारा अगला बेस कैंप आता है, जिसका नाम भीम डावर है। भीम डावर में दोस्तों आपको
रहने खाने की सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और वहाँ से आगे हमारा जो बेस कैंप होगा वो पार्वती बाग होगा और उसे पार्वती जी का बगीचा भी माना जाता है और लोग कहते हैं कि यह बगीचा माँ पार्वती के द्वारा ही लगाया गया था। उद्यान के अंदर दोस्तों, पार्क के अंदर आपको ब्रह्म कमल जैसे फूल हैं जिन्हें सोसूरिया और ओबला टाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे नैन सरोवर करके एक जगह है जहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे भगवान गणेश को हाथी का जो सिर लगा था वो इसी स्थान पे लगाया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर चट्टानी इलाकों से होते हुए हम आगे श्रीखंड महादेव तक पहुँचते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, तो आप लोग बहुत ही सावधानी और बहुत ही ध्यान से यात्रा करिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रीखंड महादेव के दर्शन से 50 मीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आप रास्ते में उनके दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके आके आप श्रीखंड महादेव का दर्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का, श्रीखंड महादेव का 75 फीट लंबा ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है भगवान का, जो दोस्तों भारत के या विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। और ये दोस्तों पुनर्स्थापित शिवलिंग है, इसे किसी ने यहाँ पे इसकी स्थापना नहीं करवाई है, पुनर्स्थापित शिवलिंग है। और दोस्तों इसकी बहुत ही असीम कृपा और अनुकंपा है। बहुत भारी मात्रा में दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं भगवान के पास। दोस्तों हम भगवान श्रीखंड महादेव के दर्शन के बाद वहाँ से रिटर्न में माता पार्वती का और श्री गणपति जी महाराज का, नंदी जी महाराज का दर्शन करके वहाँ से जब रिटर्न होंगे, रास्ते में दोस्तों श्री शिव जी की प्राकृतिक शिव गुफा है। दोस्तों हम वहाँ पे भगवान शिव का दर्शन करेंगे, श्री शिव गुफा का। उसके बाद दोस्तों वहाँ से थोड़ी दूरी पे ही निर्मंड है। निर्मंड के अंदर दोस्तों 7 मंदिर स्थापित है, 7 मंदिर का दर्शन करेंगे। और दोस्तों जाओ में, अगर आप नीचे उतरते हैं, जाओ में माता पार्वती सहित 7 देवियों का मंदिर है। वहाँ पे परशुराम और दक्षिणेश्वर महादेव का भी मंदिर है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से थोड़ी दूरी पे आपका हनुमान मंदिर, अरशु, सिंहगाड़, जोत काली और तो ढंक द्वार, बकासुरवध, ढंक द्वार व कुंसा और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल दोस्तों वहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे जरूर जाएं। और जो भी यहाँ पे 9 देवियों के द्वारा जो भी प्राचीन काल में रचनाएं हुई हैं वो सारे उसके प्रमाण दोस्तों आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो एक बार जा कर के 9 देवी के भी दर्शन आप जरूर कर लें। और 9 देवी का दर्शन करने के बाद दोस्तों हम रिटर्न की प्लानिंग करेंगे और हम अपना रिटर्न अपने डेस्टिनेशन को आएंगे। और दोस्तों अगर मैं श्रीखंड महादेव में होने वाले खर्च की बात करता हूँ तो श्रीखंड महादेव में दोस्तों आपका रहना खाना और धाम तक दर्शन करने का टोटल खर्च दोस्तों 8 से 10 हज़ार के बीच में आता है, क्योंकि हमारे 32 किलोमीटर्स की टोटल ट्रैकिंग होती है और ट्रैकिंग में आपको बीच बीच में कैंप में रुकना पड़ता है, जिस कैंप का रेट दोस्तों 500 से 1000 के बीच में होता है। आपको दोस्तों रास्ते में 2 से 3 बार विश्राम के लिए रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको कैंप वगैरह, टेंट वगैरह लेना पड़ेगा रेंट पे। तो उसके भी जो चार्जेस होते हैं वो 500 से 1000 के बीच में होते हैं। तो वो चार्जेस प्लस आपका फूड का चार्जेस लगा करके दोस्तों आपका 8 से 10 हज़ार के बीच में टोटल खर्च आता है। जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, आप 8 से 10 हज़ार के बीच में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपका जो भी सुझाव है दोस्तों आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।